नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, पीएचडी वाले होते हैं, वो कई बार बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं। और वही जगह पे जो लोग ने सिर्फ 12th पास किया हुआ है, सीधा साधा ग्रेजुएशन किया है या तो अंडर ग्रेजुएट है, वो लोग बहुत बड़ी सिद्धि हासिल कर रहे थे। मेरे ही ग्रुप में मेरे और फैमिली मेरा जो फैमिली है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें ही मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जहां पे लोग मैथ्स के प्रोफेसर है। मेरे एक रिलेटिव है जो तो काफी सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो भी हायर सेकेंडरी स्कूल में। वो स्टॉक मार्केट में बुरी तरह से फेल हुए हैं। वही मेरे फैमिली और रिलेटिव सर्कल में एक बंदा अंडर ग्रेजुएट है, कॉलेज का सिर्फ फर्स्ट ईयर किया था, पर वो स्टॉक मार्केट में से बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें को परखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप माइंडसेट जानोगे ना, साइकोलॉजी जानोगे ना, कि भाई स्मार्ट लोग क्यों फेल होते हैं। मैं सब स्मार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100 डॉक्टर्स आएंगे तो 100 के 100 फेल हो गए, 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे तो 100 के 100 फेल हो गए, 100 मैथमेटिशियंस आएंगे 100 के 100 फेल हो गए। बट हाँ, एक बहुत बड़ा रेशियो तो सामने आ ही रहा है कि ज्यादातर स्मार्ट लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है, और वो ये है कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, जब हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग है ना, वो एकेडमिक हो जाता है, थोड़ा सा बुकिश हो जाता है। और मेरा एक पर्सनल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मेरी व्हाट्सएप्स में कई बार जो लोग मैसेज करते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, इवन साइबर क्राइम में जो एनालिटिक्स में बैठे होते हैं कि वो भी कांटेक्ट करते हैं। काफी सारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं कि जो इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स इंटेलिजेंस बहुत अच्छे लोग हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। बट वो स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं। मैंने खुद ये जांचा और परखा, तो मुझे क्या पता चला कि जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल डिग्री हासिल कर लेते हैं ना, वो लोग प्रोसेस वाइज जाते हैं, एकदम रूल फॉलो करते हैं। राइट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं आती है। स्टॉक मार्केट एकदम रैंडम है। स्टॉक मार्केट को कुछ पड़ी नहीं है कि आप सिर्फ 10th पास हो, 12th पास हो, आपको ज्यादा आता है, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप कौन से रिलीजन से आ रहे हो, आपके नेबर्स कौन है, आप सीईओ हो या कोई जूनियर एम्प्लॉय। स्टॉक मार्केट को कुछ पड़ी नहीं है। स्टॉक मार्केट बहुत ही रैंडम है, उसके सामने आपकी कुछ नहीं चलेगी। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही आ जाता है कि यहां पे कोई रूल्स फॉलो, ऐसा है नहीं कि ये 1 2 3 4 5 6 फॉलो कर लो आपको आपकी डिग्री हासिल हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको आदत क्या होती है पता है? प्रोसेस फॉलो करने की, कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करने की। तो उनका दिमाग ए टू बी, बी टू सी ही सोच सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। दूसरी एक चीज क्या होती है, बहुत बड़ी चीज मैंने देखी, कि जिन लोगों के पास ऑथोरिटी है, शायद वो अच्छे साइबर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अच्छे लॉयर्स है, अच्छे डॉक्टर्स है, कुछ ना कुछ ऑथोरिटी है, वो लोग भी फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनको अब जिंदगी में आदत हो चुकी है कि हाँ भाई मेरे पास ऑथोरिटी है, मैंने एक ये डिग्री हासिल की है, मेरा एक ये बिजनेस चल रहा है, या तो मैं एक प्रोफेशनल हूं, मेरे अंडर इतने लोग काम करते हैं। तो ज्यादातर दिन के 57% उनकी ऑथोरिटी चलती है। राइट? कि भाई ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना, उनके अंडर काफी सारे लोग होते हैं। तो वो जब स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो उनको ये आदत हो जाती है, वो स्टॉक मार्केट को ऑर्डर देने लगते हैं। ठीक है? वो लर्न तो करते हैं, बट ट्रेड अपने तरीके से लगते हैं, ना तो स्टॉक मार्केट की तरीके से। देखा स्टॉक मार्केट आज ऐसा करेगा, ये ऐसा करने वाला है, अब ये ऐसा होगा, देखा मैंने बोला था। ऐसे लोग मिलते हैं ना आपको, देखा मैंने बोला था ऐसा होने वाला है, अरे ऐसा ही होगा। तो जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी से आते हैं ना, मैंने उनके साथ भी काम किया है, और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, उनको कोच करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि कोई बोलता है कि यार मैं एक सर्जन हूं, ये मैं हॉस्पिटल में इतने साल से काम कर रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ये करना है, वो करना है। राइट? अब उस लेवल पे जब उनको लॉस होना स्टार्ट होता है ना, तब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर वो लोग, अरे ये तो गैम्बलिंग है, ऐसे ऐसा तो कुछ होता नहीं, ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया। क्यों?
क्योंकि स्टॉक मार्केट आपकी एक नहीं सुनेगा। स्टॉक मार्केट को कुछ परवाह नहीं कि आप सर्जन हो या तो आप बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, अगर आपके इमोशंस गलत है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत है, तो आपको झुक के ऐसा प्रणाम करने पड़ेगा स्टॉक मार्केट को, और आपको इंप्रूव करते जाना पड़ेगा, करते जाना पड़ेगा, करते जाना पड़ेगा। तो यहां पे एक दूसरा प्रॉब्लम भी आता है कि जिनके पास एक ऑथोरिटी आ चुकी है, उनका जो एक लर्निंग का वो है ना, वो एक पिक पे पहुंच जाता है। उसके बाद उनको फिर ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। कह रही यार, मेरी ये चीजें इतनी सारी वीकनेस है मेरे में, मेरे इमोशंस अच्छे नहीं है, मुझे ये इंप्रूव करना पड़ेगा, मुझे वो। जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूं, मेरे साथ व्हाट्सएप या ईमेल में टच होते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। स्टॉक मार्केट जब उनको लॉस दिखाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे, मैं ऐसा लॉस क्यों की। आप सोचो, आपके पास अच्छी डिग्री है, आपके पास अच्छी पोजीशन है, राइट, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, तो आपको यह सुनना अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप गलत हो। अच्छा नहीं लगता ना। और आप बारी बारी से गलत हो, और मैं आपको आके बोल दूं कि नहीं, आपको ये चार चीजों पे तो वर्क करना पड़ेगा, वरना आप पैसे संभाल नहीं सकते। होता है ऐसा। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो लोग 10th पास है, 12th पास है, जो लोग अंडर ग्रेजुएट है, या तो कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे हैं, या तो हम बोल सकते हैं जिसका दूर दूर से कोई इंटेलेक्चुअलिटी से इतना ज्यादा रिलेशन है नहीं, वो लोग क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में? बिकॉज ये लोग इतना बुकिश नहीं होते। वो उनको कभी भी कोई भी चीज पे आप मोड़ सकते हो। वो उनका दिमाग ऐसा ही होता है कि चेतन भाई आप बोलो मुझे क्या करना है, ठीक है। उनको आप बेंड कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, कोई भी शीशे में आप उसको ढाल सकते हो। दूसरा, एक और खूबी इन लोगों में क्या होती है, इन लोगों में ये कुछ होता नहीं कि भाई मेरी ऑथोरिटी ये वे। उनको पता है कि भाई यहां पे प्रॉफिट कमाना है, तो जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। अगर वो गलत हो तो मुझे चार चीज सिखाओ, मैं सीख लूंगा। हाँ, प्रॉब्लम्स देखो, एज ए इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हम सब में आते हैं, हम सब में कोई ना कोई ईगो होता है। कोई बंदा जल्दी सीख लेता है, कोई बंदा देरी से सीखता है, वो सब प्रॉब्लम्स आते हैं। बट ये खास बात मैंने नोटिस की है, और आप भी नोटिस करना, कि सही में ये इश्यू होता है। इसीलिए देखना कि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्री होती है, जो लोग एक बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठते हैं ना, वो लोग कभी भी पैसा मैनेज करने में और पैसे को हैंडलिंग करने में इतने कैपेबल नहीं होते। क्योंकि पैसा कमाना और कमा के फिर उसको मैनेज करना, वो एक बहुत डिफरेंट स्किल होती है, जिसमें दिमाग की भी जरूरत पड़ती है और अपने इमोशंस को भी मैनेज करना पड़ता है। तो जिनके पास अच्छी नेटवर्थ होती है ना, उनके काफी सारे जो वेल्थ मैनेजर है, उनको पैसा सौंप देते कि भाई तुम बोलो हमें क्या करना है, बाकी हमारा तो ये काम नहीं है, राइट। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि इतनी बहुत बड़ी नेटवर्थ वाले लोग भी एक छोटा सा मोटा सा लॉस बेयर नहीं कर सकते। अरे यार, मुझे इतना लॉस हो गया, पर उन्होंने जो कैपिटल डाली थी ना, उसका हार्डली 0.5% भी वो लॉस नहीं होता है, फिर भी वो हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि एक टाइम पे सोसाइटी में रहने के बाद, अपने प्रोफेशन में रहने के बाद उनको कभी लॉस दिखा ही नहीं है। पैसे उनके अकाउंट में आ ही रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छे प्रोफेशनल, उनके पास ऑथोरिटी है, तो पैसे आ रहे आ रहे आ रहे। ऐसा नहीं है कि पैसे कंटिन्यूसली जा रहे हैं कहीं पे। तो और स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज प्रॉफिट और लॉस की है। वो प्रॉफिट और लॉस की लैंग्वेज में आपके साथ बात करेगा। तो इनको लॉस की लैंग्वेज पसंद नहीं होती, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि अभी इस मोड पे मैं कितना सीखूं यार। सो ये चीज मैंने बिजनेस में भी ऑब्जर्व की है। जब मैंने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन किया, तो ये चीज मैंने बिजनेस में भी सीखी है कि बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो एम्प्लॉय बन के क्यों रह जाते हैं? वो इसीलिए कि क्योंकि वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हैं, वो रूल्स फॉलो करने में अच्छे होते हैं, वो मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, पर वो एक अनसर्टेन डायनामिक्स में आके एक रिस्क लेके जीरो से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। एक बार मैंने एक एग्जाम्पल बताया था मेरे वीडियो में कि एक सीएनबीसी या ब्लूमबर्ग चैनल का एक प्रोग्राम था, जहां पे बड़ी बड़ी बैंकों में जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं मैं 5,000 करोड़ का पोर्टफोलियो संभाल रहा हूं, 1,000, उनको अगर एक ग्रोसरी स्टोर संभालने दिया जाए, या तो उनको बोले जीरो से तू चाय का एक बिजनेस स्टार्ट कर, तो वो लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन लोगों ने इतने अनसर्टेन एनवायरमेंट में काम ही नहीं किया हुआ है। तो ये लोग तभी आते हैं जब चीजें एस्टैब्लिश हो, और बाद में तुम उसको मैनेजमेंट करने के लिए दे दो, जहां पे अनसर्टेनिटी सिर्फ 10-15% है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। सो
जब मैं स्टार्टअप की दुनिया में आया, जब मैं बिजनेस की दुनिया में आया, तो भी मुझे पता चला कि जब कोई बिजनेस जीरो से स्टार्ट हो रहा हो ना, तो उसमें एक रॉ टैलेंट, एक रॉ स्मार्टनेस की जरूरत होती है, बुकिश लोगों की जरूरत नहीं होती है। जब एक बिजनेस बन जाए, सब रिस्क चला जाए, एक मोड़ पे आ जाए, बाद में तुम ऐसे लोगों को रिक्रूट कर सकते हो जो मैनेजमेंट के लिए सूटेबल है। अब जो बंदा मैनेजमेंट के लिए सूटेबल, उसको आप जीरो लेवल पे ला दो ना, वो बंदा भी मिजरेबल हो जाएगा, आपका बिजनेस भी जीरो हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कई बार कि अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट, अच्छे अच्छे लोग जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को जानते हैं, वो फेल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, इट्स ऑल अबाउट आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, आप कितना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अलाइन कर सकते हो स्टॉक मार्केट साथ, और उसकी फिर आप उसमें से टिक सकते हो। वहां पे इमोशंस के साथ ज्यादा प्ले होता है, वहां पे हम्बल बन जाना पड़ता है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। ये हम एक लेवल अचीव करने के बाद इतना नीचे नहीं आ सकते, इतने हम्बल नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और इसमें से सीखना क्या है? इसमें से सीखना ये है, अगेन बहुत ही सिंपल पॉइंट में बताना चाहता हूं कि हमारी साइकोलॉजी और हमारा माइंडसेट ही एवरीथिंग होता है। चाहे हम बिजनेस क्रेड से स्टार्ट करें, चाहे हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करें, ये माइंडसेट ही 90% काम कर देता है हमारी सफलता और असफलता के लिए। बाकी 10% में सब कुछ आ गया, टेक्निक्स आ गई, टेक्निकल्स आ गया, नॉलेज आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, सब कुछ आ गया। 90% चीजें हमारा माइंडसेट पे डिपेंड रहती है। यही इस वीडियो का मेन पॉइंट है। और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करना, आपके आजू बाजू ऐसे कुछ लोग हो गए, इंटेलेक्चुअल लोग वर्सेस स्ट्रीट स्मार्ट लोग, उसकी साइकोलॉजी और माइंडसेट जानना, आपको बहुत मजा आएगी कि क्यों कुछ लोग आगे चले जाते हैं और क्यों कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते। इसमें कुछ अच्छा या बुरा ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।